हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। साथियों, आज का विषय है सरकार हिंदुओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे। मित्रों, देश का कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में आज हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसका कारण है सरकार की उपेक्षा। सरकार हिंदुओं की पूरी तरह से उपेक्षा करती है। जिन शहरों में हिंदुओं की आबादी कम होने लगती है और जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी और जिहादियों की संख्या बढ़ जाती है, उन्हीं शहरों में हिंदुओं पर तरह तरह से प्रताड़ना शुरू हो जाती है। और इस मामले की जब वो शिकायत स्थानीय पुलिस से करते हैं तो पुलिस पर्याप्त कार्रवाई करने की बजाय पूरे मामले को दबाने में लग जाती है कि इससे बदनामी ना हो। क्योंकि हिंदू जब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं तो अपना मकान बेचकर पलायन करने शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ शहर में हुआ, सुभाष कॉलोनी में। वहाँ कुछ जिहादियों ने वहाँ के हिंदू परिवारों को रहना मुश्किल कर दिया। जब इस घटना की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने उन जिहादियों पर शिकंजा कसने की बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि वो लोग तो पहले से ही बेचकर जाना चाहते थे। अरे भाई, जिन बदमाशों ने, जिन जिहादियों ने उनका जीना हराम कर रखा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? केवल अपनी गुडबुक बनाने के लिए, सरकार में अपनी छवि को ठीक करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के वक्तव्य देते हैं। अरे, आप उस पीड़ित पक्ष की तो एक बार सुनिए। लेकिन सरकार, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बड़े अफसोस की बात, इस सरकार में भी हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। जबकि अन्य प्रदेशों की सरकार, जहां हिंदुओं की सरकार नहीं है, वहां तो और भी बुरा हाल है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदुओं पर तरह तरह से अत्याचार हो रहे हैं। मणिपुर में भी इससे भी बदतर स्थिति है। केरल में भी इसी तरह के हाल देखने को प्राय मिलते हैं। और देश के अधिकांश राज्यों में हिंदू अपने आप को दोयम दर्जे का नागरिक समझने लगा है। क्योंकि सरकार, प्रशासन और पुलिस हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। उनकी समस्याओं को गंभीरता लेने की बजाय उन मामलों को दबाने में जुट जाती है। जिस तरह की बल्लभगढ़ में घटना हुई, आज भी पीड़ित परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। लेकिन ना तो सरकारी प्रशासन ने कोई काम किया, ना पुलिस कोई उनकी सुरक्षा प्रदान कर पाई, और ना ही सरकार के किसी नुमाइंदे ने वहां पहुंचकर उन्हें आश्वासन दिया। आज भी वह परिवार भयभीत है और अपने मकान को बेचकर जाना चाहता है, क्योंकि वहां रहने वाले जिहादियों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। अरे भाई, आप जब उसे सुरक्षा नहीं दे सकते तो ऐसे परिवारों को लाइसेंसी हथियार मुहैया कराइए, जिससे वो अपनी जान माल की सुरक्षा कर सके। लेकिन
पुलिस इस तरह के भी काम नहीं कर पाती, ना तो उन अपराधियों पर शिकंजा कस पाती है, ना मुकदमा दर्ज कर पाती है, ना जेल भेज पाती है, बल्कि जो पीड़ित है उसी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। मैं प्रदेश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करूंगा, इस मामले में संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। और केवल एक ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ का नहीं है, देश के अधिकांश राज्यों में ऐसी स्थिति है जहां हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। जब हिंदुओं की संख्या घट जाएगी तो जो सरकार, बीजेपी सरकार ये सोचती है कि वो सत्ता में आ जाएंगे, तो हिंदू जब अपनी संख्या घटने लगेंगी तो बीजेपी सरकार सत्ता में कैसे आ पाएगी, यह सोचने का विषय है। आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए तो शायद हिंदू समाज अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। ऐसे राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई भी राज्य हो, यदि कोई हिंदूवादी संगठन उस पीड़ित परिवार की सुरक्षा करने पर प्रबंध करता है या प्रयास करता है, तो वहां की स्थानीय पुलिस ऐसे संगठनों पर ही मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं कि ये संगठन माहौल खराब कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को वहां के जिहादी दिखाई नहीं देते जो वास्तव में माहौल खराब करते हैं, जिनके कारण ये समस्या बनी हुई है। ये हिंदू संगठन ही इनके आंख की किरकिरी बने हुए हैं। वो उन्हीं को दबाने का कोई ना कोई शिकंजा कसते हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र अपनाते हैं, क्योंकि जिहादियों से इन्हें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उन्हीं लाभों का लाभ उठाने के लिए, इन जिहादियों से लाभ उठाने के लिए ये ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और पीड़ित परिवार को सुरक्षा के नाम पर उन्हें केवल प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इन सबसे अपील करूंगा, ऐसे पीड़ित परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।